हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुप रहना कमज़ोरी नहीं, आत्मनियंत्रण है। ज़िंदगी में हर किसी के सामने ऐसे पल आते हैं जब दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, किसी के अन्याय पर, किसी की गलतफहमी पर या किसी की कठोर बात पर तब भी कुछ लोग चुप रहना चुनते हैं। लोग समझते हैं ये डर गए हैं, पर असल में वो परिपक्व हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। क्योंकि चुप रहना कमज़ोरी नहीं, आत्मनियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है। चुप रहना तब कठिन होता है जब दिल दुखा हो, जब मन में भावनाओं का तूफान चल रहा हो, फिर भी आप अपने शब्दों को रोक लें। वो कमज़ोरी नहीं बल्कि आत्मशक्ति का प्रमाण है। जब कोई कुछ कहे और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, तो समझ लीजिए आप जीत चुके हैं खुद पर। हर शब्द ऊर्जा रखता है। गुस्से में बोले गए शब्द कई बार ऐसे जख्म छोड़ देते हैं जो सालों तक नहीं भरते। इसलिए चुप रहना अपने और दूसरों के लिए रक्षा कवच बन जाता है। चुप रहना अहंकार से मुक्ति है। अक्सर हम इसलिए जवाब देना चाहते हैं क्योंकि हमें साबित करना होता है कि हम सही हैं। लेकिन जब आप भीतर से संतुलित होते हैं तो आपको किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता होता है कि सच्चाई समय के साथ खुद बोलती है, खुद सामने आती है। आप बस खामोश रहते हैं और समय को अपना जवाब देने देते हैं। जो खुद को जान चुका है वो दूसरों से समझे जाने की कोई चाह नहीं रखता। चुप रहना ऊर्जा की बचत भी है। हर विवाद, हर तर्क आपकी ऊर्जा को खा जाता है। जब आप चुप रहना चुनते हैं तो आप उस ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ते हैं, जहाँ से शांति, स्पष्टता और शक्ति निकलती है। खामोशी के पल वो होते हैं जब आत्मा खुद से बात करती है। आपको अपने विचार साफ साफ सुनाई देने लगते हैं। आप समझ पाते हैं कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी समय की बर्बादी है। चुप रहना गहराई की निशानी भी होती है। बादल गरजते हैं पर समुद्र हमेशा शांत होता है, क्योंकि उसकी गहराई उसे स्थिर रखती है। इसी तरह जो व्यक्ति भीतर से गहरा होता है वो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं समझता। वो जानता है कि शब्दों से नहीं, कर्मों से, ऊर्जा से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जितना गहरा इंसान होता है उतना शांत होता जाता है। चुप रहना आत्मा का संवाद है। कभी कभी चुप रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि शब्दों में वो गहराई नहीं जो दिल की खामोशी में है। वो खामोशी आपको आपके भीतर ले जाती है, जहाँ आप अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद को सुनते हैं, खुद से बात करते हैं, अपने घावों को भरते हैं और अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन पाते हैं। अपनी सोल को सुन पाते हैं कि वो आखिर क्या कहना चाहती है। जो आपकी सोल कहती है सब ठीक हो जाएगा, बस खुद को मत खो देना। चुप रहना सिखाता है कि हर लड़ाई बोलकर नहीं जीती जाती। कुछ सच्चाइयाँ वक्त बताता है। जो शांत रहता है वही सबसे ज़्यादा देख पाता है, और जो खुद को सुन लेता है उसे दुनिया की आवाज़ें परेशान नहीं करती। खामोशी का मतलब दूर होना नहीं है। वो बस इतना है कि आप हर शब्द का जवाब नहीं देते, क्योंकि आपने सीखा है जहाँ शांति ज़रूरी हो वहाँ प्रतिक्रिया नहीं, समझ चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि साइलेंस कितना ज़रूरी होता है और इसके कितने ही फ़ायदे होते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मौन को बचा कर रखता है तो अंत में सच हमेशा सामने आता है, और मौन की शक्ति पावर बनकर एक दिन सबके सामने आती है। इसलिए हर व्यक्ति को हर जगह पर बोलना नहीं चाहिए। अपने आप को वक्त देना चाहिए, कुछ समय अपने साथ बिताना चाहिए। जैसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आप दिन में खुद से बात करना चूक जाते हैं तो आप सबसे महान व्यक्ति से बात करना चूक गए हैं। इसलिए आत्मनिरीक्षण करें और मौन को अपनाएं, क्योंकि मौन से क्या होता है कि झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए खुद से बात करें और समझें, और फिर आप देखें आप में कितनी पावर और कितनी शक्ति जागृत हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियोज़ में। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें।
आपका बहुत धन्यवाद।